उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोवणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम अभी शुरू करा था हमने कल पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र, और उसमें हमने उनके पिछले भाव जाने, थोड़े से जाने थे, है ना। और पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग विजेता के नाम से जाना जाता है। और जब भी कभी बहुत तकलीफ का समय हो तो हम जैसे जो बहुत जल्दी घबराने वाले लोग हैं, श्रावक हैं, वो क्या करते हैं कि ठीक है, उपसर्ग आया तो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा पे ज्यादा जोर देते हैं, राइट। ऐसा, हालांकि सारे तीर्थंकर बराबर हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमारे को अंदर से क्या लगता है कि नहीं, उनके उपसर्ग, उनपे जब उपसर्ग हुए और उन्होंने जिस तरह से उन्हें दूर किया, ऐसे ही हमारे भी उपसर्ग और हमारी तकलीफ दूर हो, है ना। ये सोच के हम उनकी पूजा उस समय पर ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो हमने उनके कौन कौन से भाव जाने थे, जहां से शुरू किया था। सबसे पहला भाव कौन सा था, कोई बताएगा? पहला, मरुभूति का। हाँ, कमठ और मरुभूति से शुरुआत की थी दोनों भाई, है ना। फिर क्या हुआ, मरुभूति का मरण हुआ जब, तो वो क्या बन गए, कहाँ गए वो गति में? हाथी बने। हाँ, हाथी बनी। बिल्कुल हाँ। सही, क्योंकि दुखी होके मरण हुआ था, है ना, भाई ने मार दिया था पत्थर देके, तो हाथी बने थे। अब हाथी बने तो उसके बाद क्या हुआ, हाथी हाथी के उसके साथ में हथिन थी, उनके साथ में वहीं पे वो भी वो बन गई थी। हाँ हाँ, फिर क्या हथिन हुआ? बन। हाँ, फिर मरुभूति, मतलब जब स्वर्ग मुनि में गए। जब मुनि को साधु जो कर रहे थे, कौन था साधु याद नहीं आ रहा, पर जो कर रहे थे तपस्या, तो उनको मारने जा रहे हैं। हाँ, कौन से थे? राजा अरविंद। अरविंद, हाँ, राजा अरविंद। हाँ, राजा अरविंद का। तो वो उनको देख के उनको है ना मारने जा रहे थे, तो उनको अपना पुराना भाव याद आ गया कि मैं तो इनके यहाँ पे मंत्री था। बिल्कुल, वो खुद मुनि बोलते हैं कि उनको, तो फिर उसके बाद वहाँ पे तप करना शुरू कर देते हैं। हाँ, मनुष्य से तिर्यंच में गए, तिर्यंच से फिर देव में कैसे चले गए, क्या सोचते हैं? तो उन्होंने पूजा करी, उसने बहुत तप उपवास किए, उसके बाद उन्हें मुनि के शरण में रह के उसने सब साथी के उसमें ऑफ, तो फिर उसके बाद वो स्वर्ग विजात पर्वत पर 12वें उसमें देवलोक में गए। हाँ, और भी कोई इसमें शेयर करेंगे? बाकी कुछ नहीं है। कि वो हाथी से देव कैसे बने? उन्होंने व्रत लिया, मुनियों से व्रत ले लिए थे ना, अचित वस्तु का त्याग कर दिया था, वो हरी पत्तियां वगैरह नहीं खाते थे। बिल्कुल सही है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब जब हम अपना संयम रखते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा संयम हो, है ना, संयम रखने से हम कौन सी गति का बंद करते हैं? देव गति। देव गति का। तो ये हमको यहाँ पर देखना है। उसके बाद देव गति से आने के बाद वो कहाँ चले गए? उनका पुण्य उन्होंने वहां इकट्ठा किया, और ज्यादा इकट्ठा किया, 16वें स्वर्ग में। नहीं, देव बन के वो कहाँ आए? राजा के लड़के बने। अब राजा का नाम तो याद, विद्याधर, है ना। अग्निवेग नाम के विद्याधर बने। फिर उन्होंने दीक्षा ले ली, फिर चले गए स्वर्ग में, है ना। फिर वो ऊपर के स्वर्ग में चले गए। पहले 12वें में गए थे, हाँ, फिर वो 16वें में गए। हाँ, फिर 16वें से आकर फिर फिर क्या? वो ये क्या बने थे, राजा बने थे ना, क्या नाम था उनका? राजा भी बने, साथ ही साथ चक्रवर्ती, वज्रनाभि चक्रवर्ती। उसके बाद फिर उन्होंने बोले दीक्षा। हाँ, 16वें स्वर्ग से आके वो चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती की संपदा, वैभव को उन्होंने भोगा, लेकिन
उसमें भी उनको रचे पचे नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना अंदर में अपनी आत्मा के अंदर इतने संस्कार डाल लिए थे कि मेरे लिए क्या उचित है ना। चाहते तो वो भी भोगों में मस्त रह सकते थे, इतने सारे भोग थे उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण की सोची तो दीक्षा ले ली, चक्रवर्ती पद को छोड़ दिया, है फिर ना। उससे भी ऊपर वो गए अमेंद्र हाँ, बने हाँ, या मध्यम ग्रैवेक में, मध्यम ग्रेवेक मध्यम में। ग्रैविक में हम। है ना। अब ग्रैवेक से आकर फिर से राजा बने, ठीक है ना, राजा आनंद। ये तो राजा वो चल रहा था हमारा कि राजा आनंद बने, और वहां पर एक मुनिराज आए, विपुलमती नाम के मुनिराज, और उन्होंने पूछा आनंद ने कि मुझे ये जानना है कि भाई जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जो कि अचेतन है उससे पुण्य कैसे मिलता है। तो उसका आंसर हमने कल देखा था, है ना, कि भगवान की भक्ति, भगवान की प्रतिमा, जिनालय सब कारण है, सिर्फ अपने परिणाम ही मेन रीजन है। हाँ रेखा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ मतलब मैंने भी पहले भी पढ़ा था पार्श्वनाथ भगवान का, पर इसमें कभी कहीं इसमें मिले तो मेरे को नहीं पता, पर ये कहीं नहीं मिलता है कि पार्श्वनाथ भगवान का क्या था जो उनको इतने दुख भोगने पड़े, उनको क्यों हाँ, भोगने पड़े इतने दुख। ये कहीं पर भी नहीं मिलता एक्चुअली, महाराज जी से भी कई बार पूछा गया। हाँ तो बोलते हैं वो कहीं नहीं मिलता है, 10 भोग में तो कहीं मिलता ही नहीं, 10 भोग के ज्यादा तो है भी नहीं इनके, तो राइट, उसमें तो मिलता नहीं कि उनको इतनी तकलीफें क्यों हुई थी। हाँ, लेकिन एक चीज जानने की है बस कि कर्म कभी गलत नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो है, वो तो पूरा विश्वास है अपने मतलब, को। हाँ इसका मतलब ये जरूर है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ करी थी जिसकी वजह हाँ से उनका भाई दुष्ट प्रवृत्ति का था, है ना, राइट और राइट, हाँ उनकी हाँ पत्नी के साथ ऐसा हुआ, हाँ। ये नहीं तकलीफ। वो तो है, कहीं ना कहीं कुछ है तो, लेकिन वो कहीं मिलता नहीं है उसके प्रसंग। हाँ हाँ, वो पढ़ने में नहीं आता कि ऐसा क्यों, लेकिन हम्म, उन्होंने अपनी तरफ से अपने परिणाम हमेशा संभाले रखे। सुधार के रखे, हाँ बस वही, अपन जब भी अपने को होता है तो उनका ही ध्यान करो तो थोड़ी हाँ, मतलब है ना, शांति होती, सीता हाँ, का कि तकलीफ आई है तो हमने कुछ किया होगा, है ना, ये राइट। बात समझ के, और फिर क्या करना, जैसा पार्श्वनाथ भगवान ने किया था, शांति के साथ बस क्षमा करते जाओ। अगर किसी राइट पर्सन विशेष की वजह से आई है तो उसको क्षमा कर दो, और परिस्थिति से आई है तो समता रखो कि भाई ठीक है, आ गई, अभी मैंने ही कुछ किया था, आ गई, अभी क्या करें, है ना, इससे हाँ ज्यादा हाँ, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ओके, मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो अब आनंद राजा का क्या होगा वो देखते हैं। तो उनको जवाब मिल गया कि जो कारण है, जिनेंद्र भगवान जो है कारण है, और मेन कारण जो है वो हमारे खुद के परिणाम रहते हैं, है ना, कि हमारे को जो पुण्य मिलता है वो हमारे। 16वें सर्ग से आके, हाँ 16वें सर्ग से आके वो आनंद बाद में बने ना, पहले नहीं नहीं नहीं, 16वें सर्ग से सोलहवें आके, पद से नहीं, नवम ग्रैवेक, ग्रैवेक में नवम ग्रेक से आके फिर हाँ आनंद बने। हाँ, ग्रैवेक में गए थे, मध्यम ग्रैवेक में, वहां से आकर राजा आनंद बने। ओके, हम्म, ठीक है, तो उन्होंने मुनिराज से प्रश्न किया। फिर इसी उपदेश के समय उक्त मुनिराज ने तीनों लोकों संबंधी चैत्यालयों के आकार आदि का वर्णन करना चाहा, और सबसे पहले उन्होंने सूर्य के विमान में स्थित जिन मंदिर की विभूति का अच्छी तरह वर्णन किया भी, है ना। तो किन मंदिरों को, सूर्य के विमान में जो मंदिर होंगे, सूर्य क्या है बेसिकली, ज्योतिष विमान, है ना, ज्योतिष देवों के विमान, तो वहां पर भी अकृत्रिम चैत्यालय है, जैसे कि हमने नंदीश्वर द्वीप में सुन रखा है कि वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय है, ऐसे ही ज्योतिष देवों के जो विमान होते हैं, सूर्य चंद्र आदि, उनमें अकृत्रिम चैत्यालय है। तो उन्होंने क्या किया, मुनिराज ने सूर्य विमान में स्थित जिन मंदिर की विभूति, है ना, अभी एक आजकल वीडियो चल रहा है जो नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय है, उनकी डिटेल्स दी हुई है उसमें पूरी अच्छे से, कि कितना आकार प्रकार कैसा है, कितनी उसमें सोने की झालर है, कितनी उसमें रत्नों की झालर है, कितने उसमें घंटियां लगी हैं, इस तरह की पूरी डिटेल है। अगर किसी ने नहीं देखी तो आई कैन फॉरवर्ड दैट, तो उससे हाँ मतलब, मेरे को भेज देना, हाँ जी, क्योंकि मैं पंचमेरु की जब अपन पूजा करते तो मैं उसको इमेजिनेशन ही नहीं कर पाती कि बहुत कितने सुंदर वो वर्णन दिया है उसमें। उसको देखने के बाद आप उसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज करके कि 500 धनुष की प्रतिमाएं हैं और कैसी हैं पूरी। विजुअलाइज होती नहीं, 500 धनुष के कभी नहीं होती है एक्चुअली। हाँ चारू इसी साइट पे भेज हाँ जी, देना हाँ अपने जी, ग्रुप में। भेजेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चारू जी क्या जेंट्स स्टडी में आता है क्या ये?
नहीं, एक है, आप देख लीजिएगा, बट हाँ वेबसाइट में ध्यान नहीं है उसका नाम तो, बट ओके फॉरवर्ड, हाँ बहुत मैं देखूंगी। बनाई है। ठीक है, तो क्या उन्होंने, ये सारे विमान में बोलते हैं ना कि अकृत्रिम चैत्यालय, जितने भी विमान में हाँ जी, देव हर देव के विमानों में अकृत्रिम चैत्यालय जिन मंदिर रहते हैं, तो जब देव जो अच्छे देव हैं, सम्यक दृष्टि देव हैं, जब उनका जन्म होता है तो राइट देयर, मतलब वो स्नान आदि करके अपने वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं सबसे पहले। चारू जी ये एनिमेटेड बनाया है क्या, वो हाँ स्टोरी जी, है वो? हाँ जी, एनिमेटेड है। हाँ, वो प्रीतेश कोठारी बोल के हमारे गांव हाँ से है, शायद, पंडित से। नीतू ने भी कुछ भेजा था ना, नीतू तुमने भी कुछ भेजा था, राइट? आई थिंक वही है। हाँ, वो मैंने भेजा हुआ है, वो 3D है, बहुत सुंदर बनाया है। अभी हाँ, डीजे संग पे भेजा है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। यस वो यस, ये ना जैन पाठशाला डिजिटल टेक्नोलॉजी। अभी और अभी उसमें भेजा सारे वीडियो बहुत सुंदर है। नीतू, अभी भेजा? हाँ, 2 दिन पहले भेजा था, या 1 वीक पहले, समवेयर 1 वीक पहले या 3-4 दिन ऐसे। मैं फिर से भेज सकती हूँ। पुराण पे भेज देना फिर, या हाँ, और एक मैंने दिन ना है उसको क्या किया था, अपना गूगल क्रोम करके टीवी पे दिखाया था, तो इतना सुंदर लग रहा था वो कि अकृत्रिम चैत्यालय के इतने बड़े उस पे, हो जाता कि है, साक्षात ऐसा लग रहा था कि हम उसमें ही चलेंगे। हमने फोन पे नहीं देखा, उस पे देखा, टीवी पे। बहुत सुंदर। तो बहुत भाव बन रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहा था। कौन सी साइट पर भेजा तुमने? मैं अभी इस पे ही फॉरवर्ड कर दूंगी, इस पे। अच्छा, हाँ, इसमें फॉरवर्ड कर देना, ठीक। हाँ, उस पे कर देती, ठीक है। आई थिंक आपने जब अष्टानिका चल रही थी ना, तब नीतू जी आपने भेजा था। तब दूसरा भेजा था शायद, ये हाँ, ये 13 तारीख दूसरा को भेजा रिलीज है। हुआ है, 13 अगस्त को। ओके, तो हाँ, ठीक है, तो देखिए, कोई चीज को जब हम विजुअलाइज करते हैं ना, तो हमारे भाव और ज्यादा अच्छे बनते हैं, है ना। पढ़ के इतना ज्यादा अपने को नहीं फीलिंग आती जितनी हम विजुअलाइज करके। तो वो होता ही नहीं, इतने बड़े बड़े चैत्यालय कभी आते ही नहीं दिमाग में। तो ऐसे ही अब वो जो राजा हैं, वो मुनिराज से पूछ रहे हैं, और सोचिए उनको कितना अंदर से आनंद आ रहा है। उस असाधारण विभूति को सुनकर राजा आनंद को बहुत ही श्रद्धा हुई, है ना। जैसे अपने को पढ़ के देख के आ जाती एकदम से, ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं जब हम उनकी कथाएं पढ़ रहे हैं, उनकी डिटेल पढ़ रहे हैं, तो श्रद्धान बनता है। इसी तरह से राजा को और श्रद्धा हो गई। वह उस समय से प्रतिदिन आदि और अंत समय में दोनों हाथ जोड़कर तथा मुकुट झुकाकर सूर्य के विमान में स्थित जिन प्रतिमाओं की स्तुति करने लगा, मतलब सुबह और शाम। यही नहीं, उसने कारीगरों के द्वारा मणि और स्वर्ण स्वर्ण का एक सूर्य विमान भी बनवाया, और उसके भीतर फैलती हुई कांति का धारक जिन मंदिर बनवाया। मतलब कि सूर्य विमान एक तरह का ये कह लीजिए कि मध्य लोक में, है ना। सूर्य विमान तो ज्योतिष हो गए देव, तो उसने क्या किया कि वैसा सा विमान बनवा के उसके अंदर जिन मंदिर बनवाया। तदनंतर उसने शास्त्रोक्त विधि से भक्ति पूर्वक अष्टानिक पूजा की, है ना। बहुत सारी जगहों पर अष्टानिका पर्व की पूजाओं का बहुत महत्व बताया गया। चतुर्मुख रथारवत सबसे बड़ी सर्वतोभद्र और दीनों के लिए मनचाहा दान देने वाली कल्प वृक्ष पूजा की। ऐसी ऐसी उसने पूजाएं की। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, राजा आनंद जो था बहुत धार्मिक था, है ना। राजाओं का धार्मिक होना बड़ी बात है। राजाओं का व्यसनी होना या राजनीति के हिसाब से जो कूटनीतिज्ञ होना, ये सब तो बहुत सुनने में आता है, लेकिन धार्मिक होना राजा का बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धर्म और वैभव साथ साथ चलना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार उस राजा को सूर्य की पूजा करते देख उसकी प्रामाणिकता से अन्य लोग भी स्वयं भक्ति पूर्वक सूर्य मंडल की स्तुति करने लगे। आचार्य कहते हैं कि इस श्लोक में उसी समय से सूर्य की उपासना चल पड़ी है। अतनंतर किसी एक दिन राजा आनंद ने यौवन चाहने वाले लोगों के हृदय को दो टूक करने वाला सफेद बाल अपने सिर पर देखा। यौवन चाहने वाले लोग क्या चाहते हैं, उनके बाल हमेशा काले रहें, है ना। और उन्होंने, राजा ने अपने बालों में क्या देखा, एक सफेद बाल देखा। इस निमित्त से उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होते ही उसने बड़े पुत्र के लिए अभिषेक पूर्वक अपना राज्य दे दिया और समुद्रगुप्त मुनिराज के समीप राजसी भाव छोड़कर अनेक राजाओं के साथ निस्वार्थ तप धारण कर लिया। शुभलेशा के द्वारा उसने चारों आराधनाओं की आराधना की,
विशुद्धता प्राप्त कर 11 अंगों का अध्ययन किया। तीर्थंकर नामकर्म के बंध में कारणभूत 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। तो शुभ लेश्याओं के द्वारा, शुभ लेश्या क्या, सबसे अच्छे परिणाम। ऐसा जैसे हम गुस्सा करते हैं वो भी एक परिणाम है, हम क्षमा करते हैं वो भी एक परिणाम है ना, हम समता रखते हैं वो भी एक परिणाम है। तो लेश्या क्या है, परिणाम। बेसिकली हमारे परिणाम कैसे हैं, तो शुभ परिणाम के द्वारा उसने चारों आराधनाएं में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधनाओं की आराधना की, मतलब उनको, उनकी पूजा की, या कह लीजिए उनको फॉलो किया। और उससे जो उसको विशुद्धि आई, उसके साथ साथ उसने क्या किया, 11 अंगों का अध्ययन किया, मतलब कि आगम का पूरा ज्ञान जो है वो उसने हासिल किया। और साथ ही साथ तीर्थंकर नामकर्म का बंद कराने वाली 16 कारण भावनाओं का भी चिंतन किया। कैसे चिंतन किया होगा, इस चिंतन में क्या मेन है कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, सब में मेरी ही जैसी आत्मा है, ऐसा चिंतन करना। ठीक है, वो है दर्शन विशुद्धि भावना, जिसमें कि अपने जैसी आत्मा सबके अंदर दिखाई दे, इतना कंपैशन आ जाता है। जैसा सुख मुझे चाहिए, जैसा परम सुख मुझे चाहिए, वैसा सबको मिले। तो ये भावनाएं अंदर में भाना, और वो भी कहाँ पर, के केवली के पादमूल में, है ना, सामने केवली का होना जरूरी है। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसी भावनाएं भाने के कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध किया और चिरकाल तक घोर तपश्चरण किया। आयु के अंत में जिसकी अंतरात्मा अत्यंत शांत हो गई है, जो धीर वीर है, धर्म ध्यान के अधीन है और आकुलता रहित है, ऐसा वह आनंद मुनि प्रायोपगमन संन्यास लेकर क्षीर वन में प्रतिमा योग से विराजमान हुआ। ठीक है, तो अपना तपस्या करते करते अब उनको कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, राजा का पद छोड़ दिया, है ना, सारे परिग्रह छोड़ दिए, और इतना ज्यादा फोकस अपनी आत्मा पे, तो उनके अंदर समता आप एज्यूम कर सकते हैं कितनी आ गई होगी, है ना, और शांत हो गए बिल्कुल। और ऐसा करके उन्होंने क्या किया, प्रतिमा योग में विराजमान, मतलब कि अब स्थिर हो गए। ठीक है, कि बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो उससे क्या हुआ, मन वचन काय की जो क्रियाएं थी वो सब पे रोक लगा ली उन्होंने। तो जितना उनकी उस पर्याय में उनसे बन सकता था, उतना उन्होंने तपस्या करी। अब क्या हुआ, पूर्व जन्म के पापी कमठ का जीव नरक से निकलकर उसी वन में सिंह हुआ, सो उसने आकर उन मुनि का कंठ पकड़ लिया। ठीक है ना, तो उनके ऊपर उपसर्ग कंटिन्यूअस चलता रहा। इतनी तपस्या करने वाले मुनिराज जो अहमिंद्र पद को छोड़कर आए, ठीक है ना, लेकिन उस वैर को नहीं खत्म कर पाए, है ना। लेकिन ठीक है, अपनी तरफ से उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया और उस शेर को करने दिया जो उसे करना था। इस प्रकार सिंह का उपसर्ग सहकर 4 आराधना रूपी धन को धारण करने वाला वह मुनि प्राण रहित हो अच्युत स्वर्ग के प्राणत विमान में इंद्र हुआ। ठीक है, तो वापस से स्वर्ग में जाकर और इंद्र बन गए। वहां पर उनकी 20 सागर की आयु थी, 3.5 हाथ ऊंचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी। वह 10 माह बाद श्वास लेता था और 20,000 वर्ष बाद मानसिक अमृत आहार ग्रहण करता था। मानसिक अमृत आहार क्यों कहा होगा, क्योंकि देव जो हैं ये हमारी तरह का आहार, जो हम जैसे भोजन की थाली लग जाती है ना, ऐसा नहीं करते। वहां पर वो सिर्फ सोचते हैं और उनको भोजन मिल जाता है, मतलब अमृत आहार होता है उनका, वो सोचने मात्र से हो जाता है। तो वो सोचना भी उनका 20,000 वर्ष में एक बार हो रहा है, मतलब भोजन की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। ठीक है, 10 महीने में एक बार श्वास लेते हैं हम, जैसे कितनी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, एक बार में हम लोग 1 मिनट में कितनी बार ले लेते हैं, और वो कितनी बार, 10 महीने में एक श्वास, 20,000 वर्ष में एक बार आहार करना। तो कह सकते हैं कि जो शरीर संबंधी क्रियाएं हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, है ना। नहीं तो ये देवलोग क्यों नहीं उसमें लगे रहते, उनको जरूरत ही नहीं है। उनका काम क्या है, सिर्फ तत्व चर्चा करते रहना, है ना। और देवलोग के वहां पर दिन रात भी नहीं होते, वहां पर इतनी रोशनी रहती है और उनको सोने की भी इच्छा नहीं रहती, सोते भी नहीं है। तो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, या तो जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करेंगे,
प्रशंसा करेंगे या फिर तत्व चर्चा करेंगे। आप उनके ये देवगति की बात कर रहे हैं? हाँ जी। ओके, या थैंक यू। उनके मानसिक स्त्री प्रविचार था। मानसिक स्त्री प्रविचार मतलब काम वेदना जो है वो मानसिक मतलब मन में सोचा और हो गया ऐसा, है ना? 5वीं पृथ्वी तक अवधि ज्ञान का विषय था। उतनी दूर तक ही उनकी कांति, विक्रिया और बल था। सब रीतियों के धारक सामान्य आदि देव उसकी पूजा करते थे क्योंकि इंद्र थे। तो इंद्र का जो एक तरह से जो उसकी सभा है उसमें बहुत सारे देव, हजारों हजारों देव रहते हैं। तो वो सब देव उसकी पूजा करते थे और वह इच्छा अनुसार काम प्रदान करने वाली अनेक देवियों के द्वारा उत्पादित सुख की खान था। तो 16 स्वर्ग तक तो देवियां रहती ही हैं, है ना? चारू जी, वो मानसिक स्त्री प्रविचार क्या था? मानसिक जो काम वेदना है ना, जैसे एक तो है शरीर से पूरी होने वाली, हाँ, काय की काय इच्छाएं थी। हाँ, हाँ, तो वहां पर उनको कैसे सेटिस्फेक्शन हो जाता है सिर्फ मन में सोचने मात्र हाँ, से। ठीक है, ठीक है। तो चारू एक चीज पूछूं, हाँ जी, ये जैसे देव थे तो ऐसे ऊपर वाले देवों को तो ये नहीं कहते कि ऐसे कुछ देवियों का और ये सब कुछ नहीं होता? 16 स्वर्ग तक देवियां रहती हैं, उसके ऊपर में एक भी देवी नहीं रहती। पर ये ठीक। पहले तो चले गए थे 16 स्वर्ग से ऊपर, हाँ और अब ये 16 स्वर्ग में ही हुए, जबकि अब भगवान बनना ही नहीं। हाँ, तो आप इतना डिस्टर्ब तो मध्यम ग्रेड से वापिस आए, मतलब ये तो उल्टा अच्छा, नीचे हो गए। हाँ अच्छा क्वेश्चन है कि अहमिंद्र बन चुके हैं एक बार, हाँ लेकिन वही। अब आनत स्वर्ग में इंद्र बने हैं। ठीक है ना? तो हाँ हाँ, लेकिन अपने को ये भी देखना है कि एक भवतारी रहते हैं जो आनत स्वर्ग में इंद्र होते हैं, है ना? उनका एक ही भव बचता है, तो नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं। जितने भी दक्षिण के इंद्र होते हैं, जैसे आपको मालूम हो 16 स्वर्ग में, है ना? एक उत्तर होता है और एक दक्षिण के स्वर्ग है। ठीक है? जो 2 दक्षिण के स्वर्ग के इंद्र हैं, वो नियम से एक भाग में मोक्ष चले जाते हैं। ठीक है ना? तो अहमिंद्र बन के जरूरी नहीं है कि वो मोक्ष चले ही जाएंगे, लेकिन अच्छा, अनंत स्वर्ग के इंद्र बने हैं तो इसका मतलब कि वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? थैंक। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ फिर? देवियां जो उनके भोग बता रहे हैं एक तरह से, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि वो बस उनमें रच पच जाते हैं, है ना? इतना ये उनकी प्रणत में इंद्र हुए ना, ये तो प्रणत विमान में इंद्र हुए। आनत स्वर्ग में इंद्र, हाँ। आनंद स्वामी के प्रणत विमान में। आनत आनत अच्छा, ऊपर मैंने प्रणत पढ़ा था कहीं। प्राणत विमान में, हाँ हाँ हाँ। हाँ। आनत प्राणत, तो ये कौन सा होगा? सौधर्म इंद्र। हाँ, तो आनत में होना चाहिए था एक्चुअली। आनत, अच्छा, हाँ, वो कहलाएगा दक्षिण का। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? इस प्रकार समस्त विषय भोग प्राप्त कर वह निरंतर उसका अनुभव करता रहता था और उन्हीं में सतृष्ण रहकर लीला पूर्वक बहुत लंबे समय को एक कला की तरह व्यतीत करता था। मतलब कला क्या होता है? मतलब एक एक मिनट जैसे होता है ना, एक घड़ी बीतना, ऐसा बहुत लंबा समय उसको जल्दी जल्दी बीत रहा था। जिस समय उसकी आयु के अंतिम 6 माह रह गए और वह इस पृथ्वी पर आने के लिए सम्मुख हुआ, उस समय इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी काशी देश में बनारस नाम का एक नगर था। अब ये जो घटना घट रही है, ये कितने साल पहले की बात है? 3000 वर्ष पहले, है ना? बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। और उस काशी बनारस नगरी में काश्यप गोत्री राजा विश्वसेन राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम ब्राह्मी था। देवों ने रत्नों की धारा बरसाकर उनकी पूजा की थी। रानी ब्राह्मी ने वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन प्रातःकाल के समय विशाखा नक्षत्र में 16 शुभ स्वप्न देखे और उसके बाद अपने मुख कमल में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। प्रातःकाल के समय बजने वाले नगाड़ों के शब्दों से उसकी आंख खुल गई और मंगलाभिषेक से संतुष्ट होकर तथा वस्त्र आभरण पहनकर वह राजा के समीप इस प्रकार पहुंची मानो चांदनी रात चंद्रमा के समीप पहुंची हो। आदर पूर्वक वह महाराज के आधे सिंहासन पर बैठी
और अपने द्वारा देखे हुए सब स्वप्न यथाक्रम से कहने लगी। महाराज विश्वसेन अवधि ज्ञानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर इस प्रकार उनका फल कहने लगे। तो अभी तक तो हमने जब भी देखा था तो 16 स्वप्न के क्या मीनिंग है ये नहीं जाना था ना, तो आज इस वाली कथा में बता रहे हैं। तो वो क्या बोले? वे बोले कि हाथी के स्वप्न से पुत्र होगा, बैल के देखने से वह तीनों लोकों का स्वामी होगा, सिंह के देखने से अनंत वीर्य का धारक होगा, वीर्य मतलब बल, अनंत बल का धारक होगा, लक्ष्मी का अभिषेक देखने से उसे मेरु पर्वत पर अभिषेक की प्राप्ति होगी, 2 मालाओं को देखने से वह गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म रूप तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाला होगा, चंद्रमंडल के देखने से वह 3 लोक का चंद्रमा होगा, मतलब 3 लोकों को प्रकाशित करने वाला, सूर्य के देखने से तेजस्वी होगा, मत्स्यों का जोड़ा देखने से सुखी होगा, कलश देखने से निधियों का स्वामी होगा, सरोवर के देखने से समस्त लक्षणों से युक्त होगा, समुद्र के देखने से सर्वज्ञ होगा, सिंहासन के देखने से समस्त लोगों के द्वारा पूजनीय होगा, विमान देखने से स्वर्ग से अवतार लेने वाला होगा, नागेंद्र का भवन देखने से 3 ज्ञान का धारक होगा, रत्नों की राशि देखने से गुणों से आलिंगित होगा, निर्धूम अग्नि के देखने से पापों को जलाने वाला होगा, और हे कृशोदरी, कृष्ण उदर मतलब जिसका जो स्टमक है वो पतला हो, मुख कमल में हाथी का प्रवेश देखने से सूचित होता है कि देवों के द्वारा पूजित होने वाला वह पुत्र आज तेरे उदर में आकर विराजमान हुआ है, मतलब आज गर्भ धारण हो गया है। इस प्रकार वह मृगनयनी पति से स्वप्न का फल सुनकर बहुत संतुष्ट हुई। है ना, कितने सुंदर स्वप्न है ये देखकर किसी को भी अच्छा लग सकता है। उसी समय समस्त इंद्रों ने आकर बड़े हर्ष से स्वर्गावतरण की बेला में भगवान के माता पिता का कल्याण अभिषेक कर उत्सव किया। उस समय महाराज विश्वसेन का राज मंदिर अपनी संपदा के द्वारा स्वर्ग लोक का भी उल्लंघन कर रहा था। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्यात्मा जीवों का समागम कौन सा कल्याण नहीं करता, अर्थात सभी कल्याण करता है। 9 माह पूर्ण होने पर पौष कृष्ण एकादशी के दिन अनिल योग में वह पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी समय अपने आसनों के कंपायमान होने से सौधर्म आदि सभी इंद्रों ने, जितने भी स्वर्ग के इंद्र थे, है ना, चारों निकाय के इंद्र जो थे, सबके पास सूचना पहुंच जाती है। हाँ शुभा जी, आपने हाथ रेज किया। सॉरी मैं म्यूट पे थी। जय जी। आपने जय जी आपने ऊपर, कैन यू प्लीज गो अप लिटिल बिट। बस वही स्वर्गावतरण की बेला, ये क्या होता है? स्वर्ग से उतरना मतलब जिस समय जैसे गर्भ में आए, है ना, तो उसकी बेला, बेला मतलब समय। राइट। स्वर्ग से आने के समय, जैसे ही वो स्वर्ग से आए उसी समय इंद्र भी साथ में आ गए और उनका अभिषेक किया। अच्छा। गर्भ की मिन्नत मनाया बेसिकली। टाइम है ऐसे लगा, लेकिन यस हाँ, आपने अच्छी तरह से समझा। थैंक यू। अब क्या हुआ, 9 माह पूर्ण होने पर पौष कृष्ण एकादशी के दिन अनिल योग में पुत्र उत्पन्न हुआ। सब इंद्रों को नोटिफिकेशन कैसे पहुंचता है, सबके जो है आसन कंपायमान हो जाते हैं इंद्रों के, है ना, और वहां पर जैसे जैसे नगाड़े कह लीजिए, भेरी कह लीजिए, हर जगह पर या घंटे बजने शुरू हो जाते हैं अपने आप से, तो उससे इंद्र को पता चल जाता है कि कहीं पर तीर्थंकर भगवान का जन्म हो गया, है ना, तो फिर वो अवधि ज्ञान से जान लेता है कि कहाँ पर हुआ है। तथा सभी ने आकर सुमेरु पर्वत के मस्तक पर उनके जन्म कल्याणक की पूजा की, पार्श्वनाथ नाम रखा और फिर उन्हें माता पिता के लिए समर्पित कर दिया। श्री नेमिनाथ भगवान के बाद 83,750 वर्ष बीत जाने पर मृत्यु को जीतने वाले भगवान पार्श्वनाथ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु 100 वर्ष की थी, जो कि उसी उपरोक्त अंतराल में शामिल थी, है ना। कितना छोटी सी आयु बची ना उसके बाद अब इनकी। इनके शरीर की कांति धान के छोटे पौधे के समान हरे रंग की थी। वे समस्त लक्षणों से सुशोभित थे। 9 हाथ ऊंचा उनका शरीर था। वे लक्ष्मीवान थे और उग्र वंश में उत्पन्न हुए थे।
16 वर्ष बाद जब भगवान नव यौवन से युक्त हुए तब वे किसी समय क्रीड़ा करने के लिए अपनी सेना के साथ नगर के बाहर गए। वहां आश्रम के वन में इनकी माता का पिता महिपाल नगर का राजा महिपाल अपनी रानी के वियोग से तपस्वी होकर तप कर रहा था। वह पंचाग्नियों के बीच में बैठा हुआ तपश्चरण कर रहा था। देवों के द्वारा पूजित भगवान पार्श्वनाथ उसके समीप जाकर उसे नमस्कार किए बिना ही अनादर के साथ खड़े हो गए। यह देख वह खोटा साधु बिना कुछ विचार किए ही क्रोध से युक्त हो गया। वह मन में सोचने लगा कि मैं कुलीन हूँ, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, तपोवृद्ध हूँ, तप के द्वारा बड़ा हूँ और इसकी माता का पिता हूँ। फिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकार से विहल हुआ मुझे नमस्कार किए बिना ही खड़ा है। ऐसा विचार कर वह अज्ञानी बहुत ही शोभ को प्राप्त हुआ और बुझती हुई अग्नि में डालने के लिए वहां पर पड़ी हुई लकड़ी को काटने की इच्छा से उसने लकड़ी काटने के लिए अपना मजबूत फरसा ऊपर उठाया ही था कि अवधि ज्ञानी भगवान पार्श्वनाथ, इसे मत काटो, इसमें जीव है, यह कहते हुए मना किया, परंतु उसके मना करने पर भी उसने लकड़ी काट ही डाली। इस कर्म से उस लकड़ी के भीतर रहने वाले सर्प और सर्पणी के दो दो टुकड़े हो गए। यह देखकर शुभोम कुमार कहने लगा कि तू, मैं गुरु हूं, तपस्वी हूं, यह समझकर यद्यपि भारी अहंकार कर रहा है, परंतु यह नहीं जानता कि इस कुतप से पाप आश्रव होता है या नहीं। इस अज्ञान तप से तुझे इस लोक में दुख हो रहा है और परलोक में भी दुख होगा। शुभोम कुमार मतलब जो पार्श्वनाथ हैं वो ही, कि इस वचन सुनकर वह तपस्वी और भी कुपित हुआ और इस प्रकार उत्तर देने लगा कि मैं प्रभु हूँ, यह मेरा क्या कर सकता है। इस प्रकार की अवज्ञा से मेरे तप का महात्म्य बिना जाने ही तू क्यों ऐसा बक रहा है। पंचाग्नि के मध्य में बैठना, वायु भक्षण कर ही जीवित रहना, ऊपर भुजा उठाकर चिरकाल तक एक ही पैर से खड़े रहना और उपवास कर अपने आप गिरे हुए पत्ते आदि से पारण करना, इस प्रकार शरीर को संतापित करने वाला तपस्वियों का तप बहुत ही कठिन है। इस तपश्चरण से बढ़कर दूसरा तपश्चरण हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो कर तो तपस्या रहा है, लेकिन तपस्या में क्या कमी है? जो तापस की तपस्या है उसमें क्या कमी रहती है? वो बिना अपने आत्मा कल्याण को जाने बिना तपस्या करते हैं, ये सबसे बड़ा। तो उससे उनको ठीक है, देवलोक तो मिल जाएगा क्योंकि तपस्या कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनका संयम जो है आत्म कल्याण में कारण नहीं बन पाएगा। वो देव बन जाएंगे लेकिन वो देव बन के फिर वापस से एक इंद्रिय जीव में चले जाएंगे, है ना। हाँ, उनको रत्नंत्र नहीं है ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक शास्त्र। बिल्कुल, बस अपने शरीर को तपा रहे हैं, है ना। उस तपस्वी के ऐसे वचन सुनकर शुभोम कुमार हंसकर कहने लगा कि मैं न तो आपको अब गुरु मानता हूं और न आपका तिरस्कार ही करता हूं, किंतु जो आप्त आप्त मतलब जिनेन्द्र देव तथा आगम आदि को छोड़कर, आगम क्या है? जिनेन्द्र देव की वाणी, शास्त्र आदि को छोड़कर मिथ्यात्व एवं क्रोध आदि चार कषायों के वशीभूत हो पृथ्वी कायिक आदि 6 काय के जीवों की हिंसा में मन वचन काय और कृत कार्य तन्मोदन से प्रवृत्ति करते हैं और इस प्रकार अनाप्त के कहे हुए मत का आश्रय लेकर निर्वाण की प्रार्थना करते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सो उनकी यह इच्छा चावल पाने की इच्छा से धान के छिलके कूटने के प्रयास के समान है। क्या बात बता रहे हैं वो? कि मैं आपको ना तो गुरु मानता हूं और ना ही आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन जो आप्त आप्त मतलब देव ने बताया ऐसा मिथ्यात्व और ऐसे क्रोध आदि जो कषाय हैं, चारों कषाय, उनके वशीभूत होकर अगर कोई पृथ्वी आदि कायिक, पृथ्वी कायिक आदि है ना, यहाँ पर आदि में सबको लेना है ना, 6 काय के जीवों की हिंसा, 6 काय के जीव मतलब 5 स्थावर और त्रस, उनकी हिंसा मन वचन काय और मन वचन काय तीनों हो गए एक्शन, है ना, मन वचन काय से, और कृत कारित अनुमोदन, कृत कारित मतलब खुद करना, कारित करवाना और अनुमोदन मतलब उसकी परमिशन देना, सिर्फ परमिशन देना, है ना। इन तीनों के द्वारा अगर कोई ऐसी हिंसा करता है और क्या करता है, इस प्रकार अनाप्त के कहे हुए जो देव नहीं है ऐसे मत का आश्रय लेकर ये सोचे कि मैं मोक्ष पालूंगा, तो यह कैसे के बराबर है?
जैसे धान को कूटकर ये सोचे कि हमें चावल मिल जाएगा, धान के छिलके को कूटकर। तो छिलके से तो कभी धान नहीं निकल सकता, चावल नहीं मिल सकता है ना। और क्या है, जैसे जल मथ कर घी प्राप्त करने की इच्छा के समान है। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं बेसिकली कि तपश्चरण करना तो प्रॉपर वे में करना, जो आप्त ने और जो आगम में कहा है उस विधि से करना, तब जाके तो कल्याण हो सकता है। नहीं तो कैसा है, जल मत कर घी प्राप्त करने की इच्छा के समान। मत कर मतलब जैसे हम दही और मक्खन से घी बनाते हैं, और सोचिए कि जल से कभी घी मिल सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अथवा अंधपाषाण के समूह को जलाकर स्वर्ण करने की इच्छा के समान है ना। काले पत्थर को अगर जला जलाकर सोचे कि उसमें से स्वर्ण निकल आएगा, अथवा जिस प्रकार कोई अंधा मनुष्य दावानल के डर से भागकर अग्नि में जा पड़े, उसके समान है। ज्ञानहीन मनुष्य का काय क्लेश भावी दुख का कारण है। क्या कह रहे हैं कि जो सिर्फ शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे ज्ञानहीन मनुष्य जिनको ये नहीं पता कि उनकी आत्मा का ज्ञान उन्हें है नहीं, ठीक है, और सिर्फ शरीर को तकलीफ देकर जो कार्य कर रहे हैं, वो क्या है, भावी दुख का कारण है। भविष्य में उन्हें दुख को भोगना पड़ेगा। यह बात मैं, मतलब जो पार्श कुमार है, आप पर बहुत भारी स्नेह होने के कारण कह रहा हूं। इस प्रकार सुभोम कुमार के कहे वचन विपरीत बुद्धि वाले उस तापस ने समझ तो लिए, परंतु पूर्व बैर का संस्कार होने से अथवा अपने पक्ष का अनुराग होने से, तो ये किसका जीव था? महिपाल कमट का ही जीव था, है ना। अपने पक्ष का अनुराग होने से अथवा दुखमय संसार से आने के कारण, दुखमय संसार से आने के कारण मतलब नरक से आने के कारण, अथवा स्वभाव से ही अत्यंत दुष्ट होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया। प्रत्युत, प्रत्युत मतलब बल्कि, हाँ कुछ चारू जी, ये तापसी था वो कमठ का जीव था? हाँ, कपट का जीव था। ओके। पूर्व वैर का संस्कार हो गया ना इसमें। हाँ हाँ। है ना, तो पूर्व भाव के जो हुए, हाँ ये पार्श्वनाथ भगवान का घर वो नाम था क्या? हाँ, इट सीम्स यहाँ पर ऐसा ही यूज किया है ना। क्योंकि जैसे इंद्रों ने तो पार्श्वनाथ नाम रखा था ना, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आ रहा है शुभम कुमार। हाँ, तो उनका दूसरा नाम हो सकता है शुभोम कुमार। हाँ, ओके। लेकिन आप पार्श कुमार ही समझिए। तो क्या हुआ, उसका पूर्व भव का बैर था, दूसरा वो नरक से आए थे, तो दुख में संसार से आने के कारण उनकी प्रवृत्ति कैसी थी? दुष्ट थी, है ना। तो उन्होंने जो भी अच्छी बातें जो बताई उनको अच्छी नहीं लगी, और क्या सोचा उन्होंने कि यह शुभोम कुमार अहंकारी होकर मेरा इस प्रकार तिरस्कार कर रहा है। यह सोचकर वह पार्श्वनाथ भगवान पर अधिक क्रोध करने लगा। इसी शल्य से वह मरकर शंबर नाम का ज्योतिष देव हुआ, है ना। शंबर नाम का व्यंतर होना चाहिए था, व्यंतर देव हुआ, है ना। शंबर देव तो बन गया, लेकिन वही बात है कि बिना ज्ञान के तपस्या करी, तो देव बन के भी अपना कल्याण तो नहीं कर पाया ना, है ना। नहीं तो अगर यही सम्यक दर्शन के साथ तपस्या करी होती तो वैमानिक देवों में जाता। इसी शल्य से, शल्य मतलब जो कांटा, कांटा सा जैसे चुभता रहता है ना, किसी से बैर हो जाए तो वो कांटा सा जो चुभता रहता है, से मरकर शंबर नाम का देव हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि क्रोधी मनुष्यों की तप से ऐसी ही गति होती है। इधर सर्प और सर्पिणी कुमार के उपदेश से शांत भाव को प्राप्त हुए और मरकर बहुत भारी लक्ष्मी को धारण करने वाले धरणेन्द्र और पद्मावती हुए, है ना। तो ये नाग कुमार जाति के देव बन गए। तदनंतर भगवान पार्श्वनाथ का जब 30 वर्ष प्रमाण काल पूरा कुमार काल बीत गया, तब एक दिन अयोध्या के राजा जयसेन ने भगली देश में उत्पन्न हुए घोड़े आदि की भेंट के साथ अपना दूत भगवान पार्श्वनाथ के समीप भेजा। भगवान पार्श्वनाथ ने भेंट लेकर उस श्रेष्ठ दूत का हर्षपूर्वक बड़ा सम्मान किया और उससे अयोध्या की विभूति पूछी। इसके उत्तर में दूत ने सबसे पहले भगवान ऋषभदेव का वर्णन किया और उसके पश्चात अयोध्या नगर का हाल कहा। सो ठीक ये है, क्योंकि बुद्धिमान लोग अनुक्रम को जानते ही हैं। अनुक्रम को मतलब क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले भगवान ऋषभदेव का वर्णन किया और फिर अयोध्या नगरी का। दूत के वचन सुनकर
भगवान विचारने लगे कि मुझे तीर्थंकर नामकरण का बंध हुआ है, इससे क्या लाभ हुआ। भगवान ऋषभ देव को ही धन्य है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसा विचार करते ही उन्होंने अपने अतीत भवों की परंपरा का साक्षात्कार कर लिया, यानी पिछले सब भव देख लिए। तो उनको जाति स्मरण हो आया बेसिकली कि पिछले भव में वो क्या थे। मति ज्ञानावरण कर्म के बढ़ते हुए क्षोभम के वैभव से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। तो जाति स्मरण जो है वो मति ज्ञानावरण के कारण होता है ना। मति ज्ञान का उपशम हो जाए, क्षोभम हो जाए तो जाति स्मरण पॉसिबल है, पिछले भव याद आ सकते हैं किसी को भी। तो उन्हें क्या हुआ, याद आने से उन्हें आत्मज्ञान हो गया, और जैसे ही आत्मज्ञान हुआ तो लौकांतिक देवों ने आकर उन्हें संबोधित किया। उसी समय इंद्र आदि देवों ने आकर प्रसिद्ध दीक्षा कल्याण का अभिषेक आदि महोत्सव मनाया। तदनंतर भगवान विश्वास करने योग्य युक्ति युक्त वचनों के द्वारा भाई बंधुओं को विदा कर विमला नाम की पालकी पर सवार हो अश्ववन में पहुंचे। वहां अतिशय धीर वीर भगवान तेला का नियम लेकर एक बड़ी शिलातल पर उत्तर अभिमुख हो पर्यंक आसन में विराजमान हुए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पर्यंक आसन मतलब एक हाथ पे दूसरा हाथ रखकर विराजमान हो गए। इस प्रकार पौष कृष्ण एकादशी के दिन प्रातः काल के समय उन्होंने सिद्ध भगवान को नमस्कार कर 300 राजाओं के साथ दीक्षा रूपी लक्ष्मी स्वीकृत कर ली। वह दीक्षा लक्ष्मी क्या थी? मानव कार्य सिद्ध करने वाली मुक्ति रूपी कन्या की माननीय दूती थी। इस प्रकार भगवान ने पंचमुष्टि के द्वारा उखाड़कर जो केश दूर फेंक दिए थे, इंद्र ने उनकी पूजा की और तथा बड़े आदर के साथ ले जाकर उन्हें क्षीर समुद्र में डाल दिया। जिन्होंने दीक्षा लेते ही सामायिक चारित्र प्राप्त किया और विशुद्धता के कारण प्राप्त हुए चतुर्थ मन पर्याय ज्ञान से दीदीप्यमान है, ऐसे भगवान पारणा के दिन आहार लेने के लिए गुल्मखेत नाम के नगर में गए। ठीक है, तो दीक्षा लेते ही चौथा ज्ञान भी उन्हें हो गया, मन पर्याय ज्ञान, है ना। हाँ सुधा जी आपने हाथ रेस किया। या जय जी। ये पार्श्वनाथ भगवान ने पद्मासन में वो लाइक सिद्धशिला पर पहुंचे। ऐसे तो लिखा है तो एक आदिनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान और नेमिनाथ भगवान 3 बुक में हो, तो इसमें पार्श्वनाथ भी लिखा है, पार्श्वनाथ भगवान भी है ना पद्मासन। तो पद्मासन ही हुआ। हाँ राइट, लेकिन बुक में कोई, मैंने बुक का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें है कि लाइक पहले वाले आदिनाथ प्रभु जी और 12वां वासुपूज्य और नेमिनाथ 3 भगवान। अच्छा, तो ये मेरे को नहीं पता कि ये सही कौन सा होगा। हाँ डबल चेक कर सकते हैं, मतलब मुझे इतना डिटेल का नहीं था ध्यान। राइट, नहीं मैंने देखा इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे पर्यंकासन लिखा ने तो है 3 भगवान, है तो 3, लेकिन नॉर्मली बस लिख देते कि हाँ विराज, मतलब उन्होंने दीक्षा ले ली है ना। उनका आसन क्या था, अब यहाँ के हिसाब से तो पर्यंक आसन मतलब पद्मासन। हाँ राइट, उसको डबल कोई बात नहीं, देखो कभी मालूम नहीं। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ तो भगवान को चौथा ज्ञान भी हो गया, और फिर जैसा कि हमने बाकी तीर्थंकर भगवान के समय में देखा, पारणा के लिए नगर में गए। वहां पारणा मतलब आहार के लिए, वहां श्याम वर्ण वाले धन्य नामक राजा ने अष्टमंगल द्रव्यों के द्वारा पड़गाह कर उन्हें शुद्ध आहार दिया। पड़गाह कर मतलब उनको रिस्पेक्टफुली जो भी विधि है उससे उनको बुलाया और फिर शुद्ध आहार दिया, और आहार देकर इस क्रिया के योग्य उत्तम फल प्राप्त किया। क्या है योग्य फल? मतलब कि उन्होंने पंच जो आश्चर्य देवों के द्वारा होते हैं वो प्राप्त किए। इस प्रकार अत्यंत विशुद्धि को धारण करने वाले भगवान ने छद्मस्त अवस्था के 4 माह व्यतीत किए, मतलब मुनि अवस्था में 4 महीने रहे। तदनंतर जिस वन में दीक्षा ली थी उसी वन में जाकर वे देवदारू नामक एक बड़े वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। वहां तेला का नियम लेने से उनकी विशुद्धता बढ़ रही थी, है ना। तो अभी जो हमने देखा आसन वो मुनि बनने के समय का आसन है, तो हम आगे देखेंगे कि उनका जब मोक्ष हुआ तब कौन सा आसन था। ठीक है, थैंक यू। हाँ
ठीक है, तो उनके संसार का अंत निकट आ चुका था और उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। इस प्रकार वे 7 दिन का योग लेकर धर्म ध्यान को बढ़ाते हुए विराजमान थे। उसी समय कमट का जीव शंबर नाम का असुर आकाश मार्ग से जा रहा था कि अकस्मात उसका विमान रुक गया। जब उसने विभंग अवधि ज्ञान से इसका कारण देखा तो उसे अपने पूर्व भव का सब बैर बंधन स्पष्ट दिखने लगा। फिर से उसको बैर याद आ गया। सोचिए कितना बैर रखा होगा। फिर क्या था, क्रोधवश उसने महागर्जना की और महावृष्टि करना शुरू कर दिया। बारिश, पत्थरों की बारिश और पानी, है ना। इस प्रकार यमराज के समान अतिशय दुष्ट उस दुर्बुद्धि ने 7 दिन तक लगातार भिन्न भिन्न प्रकार के महाउपसर्ग किए, यहाँ तक कि छोटे मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराए। अवधि ज्ञान से यह उपसर्ग जानकर धर्मेंद्र अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी तल के बाहर निकला। उस समय वह धर्मेंद्र जिस पर रत्न चमक रहे थे ऐसे फणारूपी मंडप में सुशोभित था। धर्मेंद्र ने भगवान को सब ओर से घेर कर अपनी फणाओं से ऊपर उठा लिया और उसकी पत्नी वज्रमय छत्र तान कर खड़ी हो गई। आचार्य कहते हैं कि देखो, स्वभाव से ही क्रूर रहने वाले सर्वसर्पिणी ने अपने ऊपर किया उपकार याद रखा, सो ठीक ही है, क्योंकि दयालु पुरुष अपने ऊपर किए उपकार को कभी नहीं भूलते, है ना। हालांकि कैसा है उनका बिहेवियर, सर्प का कैसा रहता है, नॉर्मली तो काटने का रहता है, लेकिन यहाँ पर अपने ऊपर किए उपकार को उन्होंने नहीं भुलाया और उनकी रक्षा करने के लिए आ गए, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रख सकते हैं। थोड़ा सा और रह गया, वो हम कल फिनिश कर देंगे। किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, जिनवानी स्तुति करते। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक। ठीक है, सबको जय जिनेन। जय जिनेन। चारू जी, आपने जो पीडीएफ भेजा है ना, हाँ जी, उसमें वो पीडीएफ मतलब क्या, उसमें ऐसा होता है क्या, उसमें आपका वीडियो नहीं होता? वो पीडीएफ सिर्फ बुक है एक्चुअली। हाँ, तो बीच में पीडीएफ है 2-3, 1-2 फिर ऐसे हैं। जैसे शुरू स्टार्टिंग वाले में जो ग्रंथ की प्रामाणिक